वेलकम एंड जॉइन टू एवरीवन ऑन दिस यूट्यूब चैनल भीम सर। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। चलिए आज हम आप सभी को भारत इज माय होम के चैप्टर नंबर 2 जो है 12th क्लास इंग्लिश के, जो कि आप सभी जानते हैं, इसके जो कि पार्ट 2 लेकर के आए हैं ऑब्जेक्टिव सेक्शन का। क्योंकि इस सेक्शन का जो ऑब्जेक्टिव है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। इसीलिए इसको लेकर के हम फिर से आपके सामने आए हैं। चलिए, तो पहला सवाल है आपका कि द पास्ट इज डैश डैश डैश। देखिए, पास्ट इस चैप्टर में क्या क्या है कि पास्ट क्या होता है, ये हमेशा जीवित रहता है और हमेशा परिवर्तित होते रहता है। पास्ट हमेशा ये होते रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका है कि डीड एंड स्टैटिक। देखिए, पास्ट क्या होता है कि ख़त्म हो जाता है या जो भी है वही बना हुआ रहता है। नहीं, पास्ट है कि वो हमेशा जीवित रहता है इस चैप्टर में और वो बदलते रहता है। ठीक है, चलिए आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये सब कुछ नहीं होगा। ठीक, आगे चलते हैं। आंसर देखने के लिए हम आपको यहाँ सिस्टम कर दिए क्या है कि ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, पास्ट इज अलाइव एंड डायनेमिक। चलिए अगला सवाल है आपका, द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। आप लोगों को बताए थे कि इंडिया, एक सवाल पहले बता दिए, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डैश। इंडियन कल्चर किस चीज़ का बेस्ट एग्जाम्पल है? बताए थे यूनिटी का, डाइवर्सिटी का, यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डिस्पेरिटी का, मतलब बताए एकता का, विविधता का, या विविधताओं में एकता का। तो ये क्या है? विविधताओं में एकता का प्रतीक है। चलिए अगला सवाल है आपका, द वर्ड इरूडेशन स्टैंड्स फॉर। ये इरूडेशन स्टैंड किस चीज़ से आपका का मतलब होता है? देखिए यहाँ पे वर्ड है द इरूडेशन स्टैंड्स फॉर का मतलब क्या होता है? पॉवर्टी, गरीबी से, एक ग्रेट नॉलेज से, महान ज्ञान से, प्रोस्पेरिटी से, जिसको संपूर्णता बोलते हैं, या ग्रीड से किसी की। तो इसका आंसर हो जाएगा आप मेरे ख्याल से अ ग्रेट नॉलेज। हमें भी यही लगा था क्योंकि इसका आंसर कन्फ्यूजन था। तो क्या है? अ ग्रेट नॉलेज। चलिए आगे अगला सवाल है आपका, व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन दिस स्पीच। देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये जो स्पीच दिए थे किस ओकेजन पर दिए थे? व्हेन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, ये स्पीच कब दिया था? तो ये दिया था व्हेन, जब ये शपथ ग्रहण करते हैं उसके बाद दिए थे। व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के रूप में जब ये बने थे तो उस टाइम दिए थे। चलिए अगला सवाल है आपका, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन। बता चुके हैं हम आप लोगों को, अगर थोड़ा सा भी उसको पढ़े होंगे तो ये भी बन जाएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन कब इसकी जन्म हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो 1867 में हुआ था। कब हुआ था? 1897 में हुआ था। इसकी जो जन्म हुआ 1897 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1967 में हुआ था, इसलिए ऐसा हो गया। चलिए अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। चलिए इसका आंसर तो आप लोगों को बता दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब होती है? तो ये इसकी मृत्यु हो जाती है, देखिए किसी बुक में 68 दिया है, किसी में 69 दिया है। तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें से चूज कर सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा 1969, या नहीं तो उसमें तो दिया था 68। चलिए एंड अगला सवाल पे देखते हैं क्या है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज, इसका आंसर तो समझ गए होंगे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, कहाँ पे इसकी जो है क्या इसका जन्म हुआ था? तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न इन दिल्ली, कर्नाटका, चेन्नई, हैदराबाद। इसका जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्लियर ही हैड सर्व एज। देखिए इससे पहले ये, जब ये राष्ट्रपति बनते उससे पहले ये क्या किस रूप में काम किए थे? द गवर्नर ऑफ बिहार, द चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल, द गवर्नर ऑफ असम। ये काम किए थे द गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में। किसके रूप में काम किए थे? द गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्लेन एक्सप्रेशनली। देखिए ये जो है कि इस चैप्टर में किसके बारे में बात करते हैं? ये इंडियन सिविलाइजेशन की बात करते हैं, इंडियन पॉलिटिक्स की बात करते हैं, इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं, या इंडियन क्या बोलते हैं सिविलाइजेशन की बात करते हैं। इस चैप्टर में ये इंडियन इकोनॉमिक को लेकर के इसमें तो जोड़ वो नहीं देते, फिलोसफी को हम मान सकते हैं, या इंडियन पॉलिटिक्स की भी बात नहीं करती। इसमें बात करते हैं वो इंडियन सिविलाइजेशन की। किसके बात करते हैं? इंडियन सिविलाइजेशन एंड इंडियन फिलोसफी। तो सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन फिलोसफी की बात करते हैं, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन वो भी एक दार्शनिक थे।
तो वो इसके बात करते हैं। चलिए द लास्ट सवाल आपका है, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस विथ। डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने ऑफिस में किस चीज़ के साथ एंट्री करते हैं, किस इच्छा के साथ? वो एंट्री करते हैं पूरे अपना जो है कि टोटल डेडिकेशन के साथ। टोटल डेडिकेशन का मतलब हो गया कि वो संपूर्ण उसका कंप्लीट इरादा रहता है कि हम देश के लिए काम करेंगे, क्या होगा, कैसे होगा, इस पे काम करते हैं। चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएट विथ हिम। देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन सबसे ज़्यादा टाइम किस सेक्टर में दिया था? तो वो दिया था एजुकेशन सेक्टर में। किस में दिया था? एजुकेशन सेक्टर में दिया था। ठीक है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एजुकेशन सेक्टर। सवाल है डॉक्टर हुसैन सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में टाइम दिए थे? तो वो एजुकेशन में दिए थे। चलिए द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर। देखिए इसमें क्या कहता है कि पीपुल इसको जो है किस रूप में चूज करता है? द पीपुल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली फॉर। देखिए इसको कितने सालों के लिए या कितने टाइमों के लिए इसको एक हाईएस्ट रैंक के लिए इसको चूज करता है। इसका ऑप्शन नंबर देखिए एक सर्टेन टाइम ही वो बोल सकते हैं, क्योंकि 20 ईयर्स ये भी नहीं है, फॉर एवर हमेशा के लिए तो नहीं कर सकते हैं। एक सर्टेन टाइम के लिए इसको इस रूप में चूज करते हैं। इसका ऑप्शन आंसर भी हम चेक कर देते हैं, वही होगा या सर्टेन टाइम। तो पीपुल इसको किस रूप में चूज करते हैं? तो इसको चूज करते हैं कुछ समय के लिए, जैसे 5 साल का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल, तो उतने टाइम के लिए नहीं, इसीलिए उसको बोल सकते हैं सडन। या अगर यहाँ पे 5 ईयर्स रहता तो हम मार सकते थे, टिक कर सकते। चलिए अगला सवाल है कि एज द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ। किसके बारे में वो बात करते हैं कि हम किसके ग्रोथ का हम सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे? तो एज ए प्रेसिडेंट के रूप में वो ध्यान रखते हैं, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर हुसैन एडवोकेट फॉर द ग्रोथ ऑफ द होल नेशन। किसके? पूरे राष्ट्र के ग्रोथ के बारे में वो सोचते हैं। इसके बाद चलते हैं, पावर शुड बी वेस्ड ओनली फॉर। देखिए पावर किस चीज़ के लिए बनाया जाता है? देखिए मेकिंग मनी। पावर शुड बी वेस्ड ओनली फॉर किस चीज़ के लिए? तो वो आपका हो जाता है मोरल पर्पज से किया जाता है या मैटरनल गेनिंग के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से हो जाएगा मोरल पर्पस या मैटरनल गेनिंग, वही होगा मोरल पर्पस। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मोरल पर्पस के लिए किया जाता है। एंड फिफ्थ सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये जो स्पीच देते हैं कब देते हैं? तो ये स्पीच देते हैं 1967 में। कब देते हैं? 1967 में। बताए थे जब राष्ट्रपति बने थे तो 1967 में ये अपना स्पीच देते हैं। ऑप्शन भी चेक कर दिए। एंड चलते हैं अगला सवाल, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। किस रूप में ये अपना शपथ ग्रहण करते हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया। ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर या नन ऑफ दीज में नहीं है ही नहीं। आप लोग को तो ऑप्शन डॉक्टर जाकिर हुसैन मिलेगा, प्रेसिडेंट ऑप्शन में आएगा, आप टिक करके आ सकते हैं। इसके बाद कहते हैं कि भारत इज माय होम इज रिटन बाय। आप लोगों को पता ही है किसने लिखा है भारत इज माय होम? तो ये लिखे हैं आपके डॉक्टर जाकिर हुसैन ने। चलिए आप तो बना लिए होंगे। डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ द डॉक्टर जाकिर हुसैन। रोल मॉडल के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन का कौन से थे? तो वो पता है कि आपको इसमें किसका बात किए थे? वो बात किए थे राधा कृष्णन जी के बारे में। महात्मा गांधी जी की तो बात नहीं किए, सरदार पटेल की बात नहीं की, राजेंद्र प्रसाद की बात नहीं की, वो बात कर किए थे डॉक्टर जाकिर हुसैन की, सॉरी राधा कृष्णन के बारे में थे। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी सही। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ द लॉयल्टी टू द। देखिए किस कहाँ के लोगों के लिए अपनी लॉयल्टी दिखाते हैं वो, और बोलते हैं कि इसके लिए हम शपथ ग्रहण करते हैं, इसके लिए हम पूरा एनी टाइम तैयार रहेंगे। तो वो तैयार रहते हैं किसके लिए? टू द लॉयल्टी टू द नेशन, और यहाँ के पीपुल के लिए। या तो नेशन बोल सकते हैं या पीपुल, दोनों ऑप्शन है, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन तो होगा। मेरे ख्याल से यहाँ पर टुक द ओथ एज द लॉयल्टी टू द पीपुल या लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन भी है या नॉन ऑफ दीज। इसका ऑप्शन मेरे ख्याल से हो जाएगा किसके लिए वो अपने रहेंगे? तो नेशन के लिए रहेंगे या कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी सबसे। देखिए एक बात बता देते हैं कि यहाँ इस सब सवाल में हर कोई कंफ्यूज करता है। जैसे कि यहाँ पे है कि वो किसके लिए लॉयल हो सकते हैं? पीपुल के लिए हो सकते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हो सकते हैं, नेशन के लिए। लेकिन जब देश की बात आती है तो लोग सबसे पहले देश को चूज करते हैं। इसलिए इस टाइप का कोई भी सवाल आता है तो उसमें ध्यान रखिएगा वो किसके लिए लॉयल होंगे। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लॉयल हो रहा है। ठीक है ना, समझ गए यहाँ तक? चलिए डैश सेड द भारत इज माय होम। किसने कहा था कि ये भारत जो है कि मेरा घर है? बताइए आप ही लोग। ये इसने कहा था डॉक्टर
क्या जाकिर हुसैन जी बात करते थे ना अपने स्पीच में, ये भारत जो है मेरा घर है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए ग्रेट, क्या थे वो, नोवेलिस्ट थे या पॉलिटिशियन थे या थिंकर थे या लीडर थे? बता चुके हैं ये सवाल, वो एक नेशनलिस्ट थे। क्या थे वो? एक नेशनलिस्ट। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज ए डैश, ये एक नेशनलिस्ट थे। चलिए, ये भी आपका सही हो गया। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1960 आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ द किस, देखिए वही सवाल को घुमा के पूछ दिया है। ये जो स्पीच 1967 में दिया था और शपथ जो लिया था किसके रूप में लिया था? प्रेसिडेंट के रूप में लिया था। डैश इज द प्राइम इंस्ट्रक्शन ऑफ द नेशन बिल्डिंग, देखिए इन्होंने क्या कहा था कि देश को बनाने का जो सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है, सबसे बड़ा यंत्र है, वो आपका क्या है? एजुकेशन है। उससे बढ़ के कुछ नहीं होता, इसलिए एजुकेशन पे फोकस किया था ये। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही। एग्रीकल्चर है नहीं, खेती वेती भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन ट्रेड भी ज़रूरी है, लेकिन सबसे बड़ा मुख्य हथियार वो एजुकेशन है, इसलिए पढ़ना बहुत ज़रूरी है। एंड डैश ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरूडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी, क्या कहता है कि इस देश में क्या है कि डैश डैश या व्हाट ब्रॉट अ लॉट ऑफ इरूडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, यानी कि ज्ञान का जो भंडार था, ज्ञान की मजबूती कहाँ से अपने प्रेसिडेंसी में आती है, और अपने प्रेसिडेंसी में लाए थे बहुत सारे इरूडेशन लाए थे, जिसको बोलते हैं पुनर्निर्माण जिसको बोल सकते हैं, वेल्थ ऑफ नॉलेज, ज्ञान में जो वृद्धि होती थी, ज्ञान का जो लेवल था, वो सबसे ज़्यादा किसने इसमें अपने ख्याल में किया था? इसमें अगर देखिए राधा कृष्णन भी है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भी है, लेकिन देखिए इसमें अगर ऑप्शन आता है तो वो डॉक्टर राधा कृष्णन ही मेरे ख्याल से माना जाएगा, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन तो वो उसके बाद आए और उसको बोले कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो किया किसने अपने प्रेसिडेंसी में, क्योंकि वो तो ओथ ही ले रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सही, क्योंकि ये तो ऐसा काम कर चुके थे। ठीक है, चलिए। एंड डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली एंड शपथ, अपने आप को महान मतलब गर्वान्वित समझते हैं और शपथ लेते हैं कहाँ के लोगों के लिए? तो वो लेते हैं इंडियंस लोगों के लिए। डॉक्टर जाकिर अपने आप को ग्रेटली फील करते हैं ऑब्ली टू द पीपुल ऑफ द इंडिया। ठीक, यहाँ से कन्फ्यूज याद दिया था वो सवाल को। चलिए आगे सवाल है, अब क्वेश्चन नंबर 26 है, डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, ये तो आप भी बना सकते हैं, कब बने थे वो? तो वो बने थे 1967 में। चलिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही। चलिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ डैश डैश डैश, किस रूप में जब ऑफिस करते हैं तो वो स्पेशली रूप से एक ह्यूमैनिटी को बढ़ाने के लिए और पूरा इंटेंशन के साथ करते हैं और अपने गॉड से प्रेयर करके आते हैं, एक प्रेयर प्रार्थनापूर्ण तरीके से मनुष्य के लिए वो काम करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, क्योंकि कोई स्पेशल रूप से आया, कोई लंबा आया भी नहीं था, एक न्यू स्टेप से प्रेयरफुल। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर हिज फैथ इन, तो वो उसका फैथ जो देखिए, डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर हिज फैथ इन, उसका फैथ जो है किसमें हमेशा रूप से बना हुआ रहता था? तो वो था एक मैन के रूप में। किसके रूप में? मैन के रूप में। तो ये आज के लिए इतना ही है, आगे की कक्षा इसी टाइप से कंटिन्यू रहेगी। इसका ऑब्जेक्टिव है, बार बार देखिएगा, और हम इसका मैराथन भी लेकर के आएंगे, लंबा वीडियो भी लेकर के आएंगे और बताएंगे भी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में।